हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर हम अपना एक नया लेक्चर लेकर आए आपके सामने। इस लेक्चर में हम जो पिछला हमारा लेक्चर नंबर 8 था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में बहुत जगह काम में आएगा। बस +2 में पढ़ाया जाता है मैथ में और यूज होना शुरू हो जाता है फिजिक्स में +1 में, इसीलिए हम इसको कराने लग रहे हैं। थोड़ी डेफिनेशन बताएंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताएंगे, कहाँ से यूज होता है ज्योमेट्रिकली, और फिर इसके फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। आज हम उस फार्मूले में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आप एक्सरसाइज कर सको, क्वेश्चन भी कर सको। डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन होती है उसको लेते हैं। डेफिनेशन में डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? ये रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस चेंज, instantaneous बेटा नहीं लिखा गया, गलत लिख दो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity, other quantity or another quantity, is called differentiation of one quantity. Differentiation of one quantity with respect to another. और इसको हम डिनोट करते हैं d/dy/, जैसे dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये d/dx लिखना है ऐसे, कोई हम ऐसे लिख दें dt/dy, तो यहां लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बेटा, ये अलग होता है। इस केस में ये जो y है ये x का फंक्शन है, इस केस में जो t है ये y का फंक्शन होगा। ठीक है पुत्र, अब इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y = fx। ठीक है बेटा, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम लेंगे वेरिएबल। और y जो है वो है y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। x को डिपेंड करता है। अगर हम x को चेंज कर देते हैं, लेट x को मैंने चेंज करके x + डेल्टा x, स्मॉल चेंज, थोड़ा और चेंज कर दिया, स्मॉल डेल्टा x मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट, थोड़ा हा बढ़ा गया, जो वैल्यू x की उसमें थोड़ा हा बढ़ा गया, बहुत ही कम, तो y भी चेंज हो जाएगा। तो y जो होगा मान लो वो बन गया y + डेल्टा y। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है। ये दोनों वैल्यू जो चेंज करके हम रखी हैं वो यहां इसमें रख दो, तो y की जगह क्या रखेंगे y + डेल्टा y।
और x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, y में से y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लिख रहा हूं मैं 2 माइनस 1 इम्प्लाइज y प्लस डेल्टा y में से y घटेगा और इधर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x में से f x घटेगा। ठीक है, अब यहां से y से y डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स ले लेते हैं, डेल्टा y या डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। और अब इसको इंस्टेंटेनियस चेंज का है, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए क्या करेंगे, लेट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको 0 के बराबर लेते हैं, देन वी कैन राइट टेंड्स टू 0 टेकिंग एंड टेकिंग लिमिट। लिमिट ले लिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इधर भी वही ले लिया और इधर यहाँ इसकी जगह। अब इसको हम बाद में सॉल्व कर देंगे, जब इसको सॉल्व करके लेके आते हैं इस लिमिट को तो हमारे पास आंसर आ जाता है, और इसको हम लिखते हैं dy बाई dx। ये होता है बेटा डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। इस लिमिट को सोल्व कर दें। ध्यान रखना बेटा, ये dy बाई dx जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो y है इट इज ए फंक्शन ऑफ x। dy बाई dx को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी नहीं लेंगे, ये दीज आर नॉट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये इंस्टेंटेनियस चेंज है y का, जब x को चेंज कर रहे हैं तो x के चेंज होने से y किस रेट पे चेंज हो रहा है, उसका इंस्टेंटेनियस चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी मतलब y विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, इसको हम डिफरेंशिएशन का नाम देंगे। ठीक है बेटा, अब इसको समझाने के लिए मैं एक काम और करता हूं, आपको एक तरीका और बताता हूं। अभी मैं इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस कहां काम आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये यूज में कहां आता है। सुनो, एक कर्व ले लेता हूं मैं अभी, इसको थोड़ा मैं छोड़ देता हूं फिलहाल। मैंने एक ग्राफ ले लिया यहां और इसमें मैंने ये कर्व ले ली और इसमें एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने और एक पॉइंट यहां ले लिया। इधर हमने x माना हुआ है, इधर हमने y माना हुआ है। ठीक है पुत्र, समझने की कोशिश करना भी। इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग यहां वैल्यू जो है वो x है, इसके कोरस्पोंडिंग यहां y है। जैसे ही हम यहां आते इस पॉइंट पे आते हैं तो x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x थोड़ी बढ़ा लेते हैं और इसके कोरस्पोंडिंग जो होते हैं मान लो वो हमने ले लिया x प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y। तो ये वाली जो वैल्यू हुई ये डेल्टा x होगी बेटा, आपको पता है डेल्टा x बढ़ गई, और ये जो वैल्यू हुई वो डेल्टा y होगी। ठीक है, इस केस के अंदर अब हमने ये ऐसे मानना होगा, मान लीजिए। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लगभग अगर स्मॉल डेल्टा एक्स बहुत छोटा बनेगा तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ऐसे में बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसका इतना बड़ा हिस्सा नहीं तो कर्व दिखेगा, लेकिन इसमें छोटा ये हिस्सा लेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी। पहले केस में हमने डेल्टा एक्स ये लिया, लेकिन दूसरे केस में हमने डेल्टा एक्स यहां से ले लिया ये।
जितना डेल्टा एक्स छोटा हो उतना स्ट्रेट लाइन बढ़ेगी ना, ये स्ट्रेट लाइन बढ़ जाएगी। तो ये एंगल जो थीटा जो है इसको थीटा मान लिया। तो टेन थीटा यहां से क्या आ गया, टेन थीटा आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, टेन थीटा यहां से, पर कब, व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंस टू जीरो, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करता है, मतलब टेन थीटा जो है वो क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर, ये कह सकते हो। और ये आपको पता है ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो यहां से हमारे पास एक चीज स्पष्ट आ गई, डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमें क्या देता है, क्या देता है बेटा डिफरेंशिएशन, हमें समझना डिफरेंशिएशन क्या आएगा। डिफरेंशिएशन ये कोई भी एक एक्सिस है, ये कोई ऐसे कर्व गई हुई है, इसके इस पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो जितना ये छोटा होता जाएगा उतना ये टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो टेंजेंट जो ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये थीटा था, तो ये भी थीटा ही था बेटा। यहां से देखोगे तो ये भी थीटा ही था, इसके इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये थीटा ही था। किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो जो एंगल बना रहा होगा उसका टेन थीटा लो, और वो क्या देगा आपको डिफरेंशिएशन। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ऐसे में स्लोप होता है भाई, स्लोप ऑफ लाइन। और यहां लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन, स्पर्श रेखा जिसको बोलते हो वो ये टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट टू द कर्व। और ये जो टेंजेंट है इसको निकालने देगा क्या देगा, किसके बराबर, इसका स्लोप जो होगा और डिफरेंशिएशन दे देगा। तो यहां से हमें पता लग गया, दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएशन dy बाई dx गिव्स क्या देगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व, on a curve, tangent drawn at any point on curve। बस ये इसका फायदा है। कहने का मतलब क्या है, कोई पूछे आपसे किसी पॉइंट के ऊपर कोई कर्व है, ये ऐसे कोई भी कहते इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालना है, तो बताते हैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करो। वो जो टेंजेंट बना हुआ है, टेन थीटा बना हुआ है, ये क्या देगा आपको, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इसका स्लोप देगा। कहां कैसे निकला ये डिफरेंशिएशन, ये कर्व की इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू fx दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, और जिस पॉइंट पे का उस पॉइंट की x की वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं। जो भी ये कर्व दे रखी है उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई dx, dy बाई dx करो, और उसमें x की वैल्यू जो दे रखी है वो रख दो, तो उस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट मिल जाएगा, जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन, उस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका स्लोप मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये इसका फायदा होता है। तो डिफरेंशिएशन कहां काम आता है, इट विल गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। जस्ट कर्व जो दी है उसके फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, और उसके बाद उस पॉइंट की वैल्यू का नीचे विद रिस्पेक्ट टू उस वैल्यू को पुट कर दो, पुट करते ही आपके पास स्लोप आ जाएगा टेंजेंट जो उस पॉइंट पे ड्रा किया गया उसका। बेटा ये याद रखना है, ये बुक में आपको दे रखा है, थोड़ा इस चीज को समझना, हम कई बार यूज में लेके आएंगे इसको। ठीक है पुत्र, अब हम आगे पॉइंट पे चलते हैं। अब कहां काम में आता है ये वो आपको हम बता देते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में। तो स्पीड क्या होती थी, स्पीड और वेलोसिटी, मैं स्पीड ले लेता हूं पहले बेटा, स्पीड क्या होती है, इसको v से लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम v का अब पढ़ेंगे, पहले नहीं किया था, अब पढ़ेंगे ds ओवर dt। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का काम आएगा। आपको सर ने बताया ऐसी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv ओवर dt, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के काम आएगा। और ऐसे ही फोर्स जो होती थी वो बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है p लीनियर मोमेंटम होता है। ये आपको 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था, 9th की क्लास में आपको बताया गया था। तो यहां ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लेके आपको बताया, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे अब आगे। ठीक है बेटा, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ये एग्जांपल। अब हम फार्मूलेज पे आते हैं, जो फार्मूला है उन पे आते हैं कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान देना। जब भी हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये x जो है ये y जो है x का फंक्शन होगा, f फंक्शन ऑफ x, मतलब ये x की पावर में 5 तरह के फंक्शन मैंने बताया तो वैसे होगा। अब फॉर्मूले पे आते हैं ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। यहां से शुरू होता है आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला फॉर्मूला, मान लो हमने y जो फंक्शन है उसको x की पावर n ले लिया, बताया ना x की पावर, ये फंक्शन ऑफ x होगा तो पावर फंक्शन ले लिया, हम कह सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन ले लिया। इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, रूल को समझना। इधर तो लिख देंगे dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x। ये x का फंक्शन है, ये x की पावर में है तो x का फंक्शन है y, तो x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे। अब समझना, जो भी ये x अकेला दे रखा है इसकी जो पावर है उस पावर को पहले आगे लेके आएंगे, x को ऐसे कैसे रखेंगे और इस पावर में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका। और n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल n। ये 4 का सिंबल होता है और ऑल n, एक ही बात है। कुछ भी हो, चाहे प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो, n की वैल्यू रियल नंबर हो बस। फिर से बता रहा हूं बेटा, ऐसे में y इक्वल टू x की पावर n हो तो डिफरेंशिएशन को dy बाई dx लिखेंगे तो क्योंकि इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये x का फंक्शन तो पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से एक घटा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां ले रहा हूं इसको एग्जाम्पल समझाने के लिए। y इज इक्वल टू x की पावर 2, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx लिखने का मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, शुरू कर दिया है। अब करो, पावर को आगे x की पावर में से एक कम, पहले जल्दबाजी नहीं करेंगे, घटा के ऐसे दिखाएंगे और फिर आगे लिख देंगे 2 ऐसे कैसे x की पावर 1, तो ये हो जाएगा। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। सिर्फ एक बार करना है ये। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेके चले हम। कोई बच्चा सोचे कि कैसे करना है, y इज इक्वल टू x की पावर 5/2। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, रूल डजंट चेंज, रूल वही रहेगा। इसको dy बाई dx लिख देंगे, पावर को आगे लिखेंगे जैसी है वैसे के वैसे, नंबर है, बटे में है, घटा में है, एज इट इज लेके आएंगे और x को ऐसे कैसे लिख के अब इसकी पावर में से एक कम कर देंगे। पहले पावर लिखें फिर एक कम करके दिखा देंगे ऐसे, और इसको सोल्व कर लेंगे। x की पावर 3/2। ये मैंने आपको दूसरा एग्जांपल लेके करा दिया। अब तीसरा एग्जांपल लेके करा रहा हूं आपको।
y इज इक्वल टू एक्स की पावर -6 लिख दिया मैंने। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे विद साइन -6 है तो -6 को ऐसे कैसे लेंगे, -6 ब्रैकेट में लिखना, x की पावर -6 में से -1 और कम कर देंगे। ध्यान देना भैया, -6 था उसमें से एक कम और करेंगे तो अब हमारे पास आएगा -6x की पावर -7। ठीक है, 0.2 डिनोटेड। ये ध्यान रखना आपने, तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया। कुछ भी हो x या n की वैल्यू, n की वैल्यू कुछ भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, बटे में हो, डेसिमल में हो, कुछ भी हो, उसको एज इट इज एक कम करके ऐसे कैसे ले। ठीक है बेटा, तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट फॉर्मूला यही है। ये मैंने एग्जांपल लिए, ऐसे ही आपको सोल्ड एग्जांपल दे रखे होंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रखे होंगे, आपको वो कर लेंगे, साथ साथ करके देखने, प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसी को यूज करेंगे बेटा, थोड़ा इसी को यूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला फॉर्मूला मैं एक साइड में लिख रहा हूं क्योंकि इसको फार्मूला को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, समझ रहे हो इसका, तो पावर आगे पावर में से एक कम कर देंगे। ये पहला फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0। ये बात इसी से आ जाएगा। अब मैं मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे 2 लिख लिया मैंने यहां। ठीक है पुत्र, अब हम इसी को इससे ही कर देंगे, इसी से डी ओवर डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, करेंगे जब तक ये लिखा जाएगा नहीं किया। 2 को लिख रहा हूं मैं 2 इंटू में 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे आगे फिर मैं लिख रहा हूं इसको डिफरेंशिएशन 2, ऐसे कैसे रखो, बल्कि इस 2 को तो बाहर निकाल दो। ठीक है, इस 2 को अब बाहर ले लो, 2 इंटू 1 हो गया ना, तो 2 को अंदर ही रहेगा, अंदर रहेगा। इसको लेते हैं x की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो 1 को हमने लिख दिया x की पावर 0। अब ये x में आ गया है। अब 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, x का फंक्शन बन गया जैसे ये बना हुआ है, तो पहले पावर आगे मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 कम कर दो। अब नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो और बिकम्स 0। तो किसी भी नंबर का ये 2 होता तो भी 0 है, 4 होता तो भी 0 होता, C होता तो भी 0 होता। कांस्टेंट जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होता है वो दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करता, उसके चेंज होने से चेंज ही नहीं होगा। तो डेल्टा y बाई वाई, f x प्लस वाई, f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। जब ये x था और जब इसकी वैल्यू x प्लस वाई, x प्लस डेल्टा x भी ले लिया, x की जगह ले लिया, x तो चेंज होगा लेकिन y चेंज नहीं हुआ, तो ये 0 हो जाएगा। 0 बटे कोई नंबर तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान देना इस चीज का, आप अच्छे से समझें या काम करना आपने। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तीसरा डी ओवर डी एक्स, ए एक्स लिखा मिल जाए, अकेला एक्स हो, बस अकेला एक्स, और साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी नंबर हो। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, डी ओवर डी एक्स, 2x ले लिया। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसको बाहर ले लेंगे और यहां लिख देंगे डी ओवर डी एक्स अकेला x की पावर 1 ले लेंगे इसको। अब इसको सोल्व करना, 2 ऐसे कैसे आगे आ जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। अब 1 पावर आगे x की पावर 1 में से 1 घट गया, हो गया डिफरेंशिएशन। डी और डी मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, अब शुरू कर दिया, 1 आगे आ गया, पावर में से 1 कम कर दिया, नंबर की पावर 1 घटा 1 0 हो जाएगी, x की पावर 0 1 होती है तो 2 आ जाएगा, 2x का 2। ऐसे ही dx ओवर यहां होता 5x, तो कितना आता 5, x का 1 हो जाता।
ठीक है, इसको समझने से पहले हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास d/dx और या x होता, अकेला x होता, तो इसको x की एक पावर लिख लेता मैं। तो इसका करो डिफरेंशिएशन, पावर आगे x एक में से एक कट गया, एक x की पावर 0 होगी और एक x की पावर 0 1 होता है, 1 × 1 1 हो जाएगा। समझ आया या नहीं? ये 1 हो जाएगा। तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा, y का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो भी 1 आएगा, t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो भी 1 आएगा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी का, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x का तो 1, y का y के में 1, t का t में 1 के साथ 1। ध्यान रखना भाई, ये मत सोचना कि y से y कट गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस ध्यान रखना। और ax हो, अकेले x के बजाय 2x होता तो 2 आया, 3x होता 3 आया, ax है तो क्या आएगा a बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं ये a बाहर आ जाएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसलिए आ गया। ठीक है पुत्र, अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट, डिफरेंशिएशन। हम फोर्थ में थोड़ा बड़ा करते हैं, डिफरेंशिएशन ax प्लस b, अब की बार अकेला x नहीं है, ax प्लस b, एक x का है, एक कांस्टेंट है, इसकी पावर n ले लिया हमने, बस। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सबसे जरूरी है, ये तीनों इसी में शामिल हो जाते हैं फोर्थ फार्मूले में। इसको कैसे याद रखना है उसको समझ लो आप, कैसे याद रखना है इसको। d और dx डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो ब्रैकेट होगी इसमें सब x का फंक्शन होगा, इसमें सिर्फ x के मिलेंगे, या तो x मिलेगा या कांस्टेंट मिलेगा, बस x वाली चीजें मिलेगा या कांस्टेंट मिलेगा, जिसमें x नहीं उसको कांस्टेंट मिलेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है d और dx, इस चीज का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जाना है ब्रैकेट की पावर को देखना है, पूरे ब्रैकेट की पावर को देखना, पावर आगे ले जाएंगे और ये जो ब्रैकेट लगा रखी है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, और जो पहले पावर थी उसमें से 1 कम कर देंगे। और फिर अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट और नई स्टार्ट करो और इनका डिफरेंशिएशन शुरू करो। ax का मैंने बताया a होगा, तो ax का तो a लिख दो डिफरेंशिएशन, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इस तरीके से n ax प्लस b की पावर n-1, और ये सारा a प्लस 0 a हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। बुक में आपके में से लिख रखा हो इसको n ax प्लस b की पावर n-1। आया कैसे उसको समझो, हमें अब की बार डिफरेंशिएशन करना ax प्लस b की पावर n का। तो सबसे पहला काम है ब्रैकेट को देखेंगे, इसकी पावर पे जाएंगे, ब्रैकेट को एज इट इज, मतलब पावर पे जाओ, पावर को आगे लिखो, ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से 1 कम कर दो, नई ब्रैकेट लगाओ, लगा दी। अब इसका अलग अलग से करो, ax का आपने पढ़ा होगा a होगा और कांस्टेंट का 0 होता है, a प्लस 0 डिफरेंशिएशन होगा, मतलब हमने इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। x वाले का किया नहीं था, पहले पावर के किया फिर इसका किया, बस। अब ax प्लस 0 a हो जाएगा, इसको आगे ले दीजिए बेटा, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उसी के, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 5 की पावर 3, रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका। तो इसमें पहले हम देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर दे रखी है, तो पावर आगे ब्रैकेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और नई पावर में, पुरानी पावर में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 कम कर देंगे, और जैसे ही पावर में घट जाएगा फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर इस अंदर ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का 2 आएगा क्योंकि x का a होता है, और 5 कांस्टेंट उसका 0 होगा, इसलिए लिख देंगे। और अब यहां लिख देंगे 2 प्लस 0 2,
तो ये 3 हो गया, 2x प्लस 5 की पावर 2 ऊपर घट के 2 इन 2 मल्टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, 2x प्लस 5 की पावर का स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने लग रहा हूं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी लेते हैं हम, डी ओवर डी एक्स 5 माइनस 7x की पावर माइनस 3/7 ऐसे ले लिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, रूल नहीं तोड़ेंगे, काम सारा ओके हो जाएगा, बस रूल नहीं तोड़ना आपने। ब्रैकेट की पावर दे रखी है तो पावर लेके आएंगे एज इट इज, जैसी है वैसे, प्लस के तो प्लस की, माइनस के तो माइनस की, माइनस के 3/7 एज इट इज पावर आगे बढ़ी। इस ब्रैकेट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, 5 माइनस 7x एज इट इज, और पावर में से पहले 1 घटाएंगे, 3/7 में से -1 कम कर देंगे माइनस की, और अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसका फिर से करेंगे, 5 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, -7x का 7 हो जाएगा। अब -3/7, 5 माइनस 7x की पावर, अब -7 ये -10/7, और यहां -7 हो गया, माइनस माइनस ये कैसे हो गया, प्लस के हो गए, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 हो गया। ये 5 माइनस 7x इसकी पावर -10/7। बेटा प्लीज इस चीज का डिफरेंशिएशन आपने फिर करना, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको ये समझा दिया। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, वो आपने करने हैं। नहीं आए तो मेरे को भेज देना आप, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसी में आया हुआ डिफरेंशिएशन का अगला फार्मूला जो बनेगा u प्लस v, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन जोड़ रखे हैं अलग अलग। तो उसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जो होता है कि टेंसर टाइप की चीज होती है, दोनों फंक्शनों में फैल जाएगा, मतलब दोनों का अलग अलग कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ u का अलग से कर देंगे, प्लस है तो v का अलग से कर देंगे। u प्लस v, दो फंक्शन, u इज ए फंक्शन ऑफ x, v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, दोनों का अलग अलग कर देंगे। अगर माइनस होता तो माइनस में भी ऐसे ही कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। u माइनस v, अब दोनों का अलग अलग फिर कर देंगे, u का कर देंगे अलग से डिफरेंशिएशन, माइनस v का अलग से कर देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे पार्ट कर सकते हैं, ये कई जगह आ जाएगा इसमें, अभी आगे चल के बताइए कहां काम में आता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे फॉर्मूले चल रहे हैं, इससे अगला फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नंबर 7, डिफरेंशिएशन ऑफ u v, प्रोडक्ट फॉर्मूला। u और v दोनों x के फंक्शन है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर रखी है, तो किसके बराबर होगा, इसको समझाता हूं मैं। जहां तक मैं फॉर्मूले कराऊं वहां तक आपने काम करना है। u v समझना, डिफरेंशिएशन ऑफ u v फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, u इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x। ऐसे में कैसे याद रखेंगे, एक को पहला फंक्शन मान लेंगे, एक को दूसरा फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। अब एक चीज का समझना, डिफरेंशिएशन जरूर करेंगे, दो चीज आपस में मल्टीप्लाई, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो, पर कंडीशन एक है, एक टाइम पर एक का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे, और हर किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे और सबको फिर ऐड कर देंगे। जैसे u और v है तो एक बार u का करेंगे, v को साथ में मल्टीप्लाई करके रखेंगे, एक बार u कैसे कैसे रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। मतलब u का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, v का भी करेंगे, जब u का करेंगे तो v को गुणा में रखेंगे इसके डिफरेंशिएशन के, ठीक है। जैसे हमने कहा कि u ऐसे कैसे रख लिया,
तो v का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने मतलब ऐसे लिख दें dv बाई dx, ऐसे लिख दो। अब आपने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, v का कर लिया, u का तो नहीं किया। अब हम v को ऐसे कैसे रख देंगे, जिसका कर लिया उसको ऐसे कैसे, और u का डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब हर किसी का नंबर लगेगा, u का भी डिफरेंशिएशन होगा, v का भी होगा, पर एक टाइम पर एक का ही होगा, बाकी जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में रहेंगे, और जितने ऐसे बढ़ेंगे उन सब वापस में जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी क्या हो जाएगा, पहला u ऐसे कैसे, v का डिफरेंशिएशन कर दिया v का, और v ऐसे कैसे पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ये कर दिया और दोनों को जोड़ दो। ऐसे ही अगर हमारे पास तीन होते फंक्शन u v w, को भी यही फार्मूला होता बेटा, तीन की बजाय चार होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, u v w तब भी यही होंगे। तीन फंक्शन है, पहले दो को ऐसे कैसे रखो, w का डिफरेंशिएशन कर दो। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दोनों को साथ में मल्टीप्लाई रखो। ठीक है, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, v का dv बाई dx कर दिया। ये डिफरेंशिएशन करना ऐसे लिखना होता है, v का कर दिया, u v को साथ रखो, u w को साथ रखो। अब तीसरे का कर देते हैं w का dw dx, u v साथ में रखो। ध्यान देना, u v w, u का किया दोनों साथ में, v का किया ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई, w का किया ये दोनों साथ में, और सबको ऐड कर दो। मतलब एक टाइम पर एक का करना है और सब का करना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई में रखेंगे, जोड़ देंगे सभी। तो समझ में आया कैसे करना है, u का डिफरेंशिएशन दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस में v का डिफरेंशिएशन u w साथ में मल्टीप्लाई में, अब w का डिफरेंशिएशन u v साथ में मल्टीप्लाई, ऐसे ये हमने करना है। ये 7 फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। आप सोचते हो बेटा ये कैसे करने लग रहे हैं, इस तरीके से कैसे होने लग रहा काम, तब सुनो। एग्जाम्पल लेना है और ये करने आपने से क्वेश्चंस, d ओवर dx, अब ऐसे लिख दिया x प्लस 1 और या x प्लस 2 की पावर 1/2 या 2/3 लिख दिया। सॉरी ऐसे कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, चलो 1/2 लिख दिया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्या हमने, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो u v दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गए, तो ये वाला फार्मूला आ गया, छठा फार्मूला 6। क्या कहा है इसमें, पहले u को ऐसे के ऐसे, v का डिफरेंशिएशन, मतलब ये करा नहीं है, करेंगे इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया, ये ऐसे लिख के छोड़ दिया, करना है अभी dy dx ना करना है अभी, प्लस में अब ये ऐसे के ऐसे, v ऐसे के ऐसे, और अब पहले का डिफरेंशिएशन u का करेंगे d ओवर dx x प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा ये ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस करेंगे, अब ये ऐसे कैसे, पहले का डिफरेंशिएशन, और ये मैंने आपको करा रखे हैं x प्लस 1 ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करना था, ब्रैकेट की पावर पहले आगे, ब्रैकेट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, पावर में से 1 घटा देंगे और इसका फिर से करेंगे, x का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। ये पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा भाई, प्लस में अब इसको ऐसे कैसे रखो, क्योंकि इसका तो कुछ डिफरेंशिएशन थोड़ी करना है, ऐसे कैसे रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करो, ब्रैकेट स्टार्ट, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, हो गया काम हमारा, x प्लस 1 1/2, x की पावर हाफ, माइनस का हो गया तो x की पावर x प्लस 2 की पावर हाफ, आधी होगी माइनस की, ये तो 1 ही हो गया, प्लस में x प्लस 2 की पावर ये हाफ होगी, बस यहां करना तो ठीक है, अनिल इसको बटे में लिख के एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ऐसे मिलेगा। समझ में आया बेटा? फिर एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं हम, चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन और भी लेते हैं।
y बराबर है x प्लस टू तो ले लिया हमने यहां से 3x प्लस 5 और यहां लिख दिया 6 माइनस 8 7x। इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो भाई dy बाई dx कर देते हैं। तो d और dx यहां एक बार लिख लेते हैं ऐसे ऐसे। ये u हो गया और ये v हो गया। इस सारे का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या बताया u v में? पहला फंक्शन ऐसे कैसे u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, करा नहीं है अभी करेंगे तो मैंने लिख दिया प्लस करके। अब जिसका कर दिया वो ऐसे कैसे, और जिसका नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन कर दो। u का डिफरेंशिएशन 3x प्लस 5 सॉल्व करो। 3x प्लस 5 6 का क्या हुआ डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट है 0 और माइनस 7x का तो माइनस 7 तो 0 माइनस 7 प्लस में 6 माइनस 7x क्या होगा इसका d और dx कर दो डिफरेंशिएशन कर दो। 3x का 3 और 5 कांस्टेंट है 0। अब सोल्व कर दो इसको। माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो माइनस 21x माइनस 35 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 18 माइनस 21x। यही आ जाएगा। ये भी माइनस का ये भी माइनस का माइनस 42x और इन दोनों में से देखो माइनस 17। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा बस। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन करना है। बेटा पहले प्रोडक्ट फॉर्मूले करने जरूरी है। आज मैं आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा। ये पार्ट अगर आप करोगे ना तो फिर कल इसके बाद आगे शुरू कराऊंगा मैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसमें 3-4 दिन लगेंगे। प्रैक्टिस करनी है आपने इन क्वेश्चंस की। प्लीज फिर कहने लग रहा हूं प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू।